अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तुमने महसूस किया है कि दिल जैसे अब थक चुका है कि अब किसी में हिम्मत नहीं बची। कभी ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, दुआएं भी जैसे सुनने वाला कोई नहीं। बस एक बात याद रखो, जब दिल बिल्कुल टूट जाता है ना, तो वो लम्हा होता है जब अल्लाह खुद तुम्हारे करीब आता है। आज के इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे वो रूहानी खास निशानियां जो ये बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारा टूटा हुआ दिल खुद जोड़ने वाला है। ये कोई कहानियां नहीं, ये जिंदगी के सच्चे एहसासात हैं जो शायद तुमने खुद भी कभी महसूस किए हों। तो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ये वीडियो तुम्हारे दिल को फिर से जिंदगी दे दे। जब दिल टूटता है तो असल में क्या होता है? जब इंसान का दिल टूटता है तो वो समझता है कि वो खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा होता है ताकि वो खुद तुम्हारे दिल में जगह बना सके। दिल का टूट जाना दरअसल अल्लाह की तरफ से एक नरमी का अमल है, क्योंकि जब हम खुद से, लोगों से, दुनिया से उम्मीदें लगाते हैं तो अल्लाह देखता है कि अब तुम्हारा सहारा गलत जगह पर है। तब अल्लाह एक एक चीज हमसे छीन लेता है ताकि हम वापस पलट आएं सिर्फ उसी के पास। यही वो लम्हा होता है जब तुम्हारे अंदर एक खामोश सी तब्दीली आती है। तुम्हारे लफ्ज बदलने लगते हैं, तुम्हारी दुआएं गहरी हो जाती हैं और तुम्हारा दिल कहने लगता है, ऐ अल्लाह बस तू ही काफी है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, पहली निशानी, जब दिल टूटने के बाद अचानक तुम्हें महसूस हो कि दिल हल्का हो गया है, जैसे अंदर का बोझ उतर गया हो, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को जोड़ रहा है। ये वो सुकून नहीं जो दुनिया देती है, ये वो सुकून है जो सिर्फ जिक्र इलाही से आता है। कुरान कहता है, यानी दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। जब तुम्हें समझ आ जाए कि कुछ लोगों के चले जाना नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारे लिए रहमत थी, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें नए सफर के लिए तैयार कर रहा है। दूसरी निशानी, कभी तुमने नोट किया, जब दिल बहुत टूटता है तो दुआ मांगने का दिल नहीं करता, जुबान बंद हो जाती है, आंसू सूख जाते हैं, लेकिन एक वक्त आता है जब दिल फिर से कहने लगता है, अल्लाह तो सुन लेना। बस यही लम्हा है, यही निशानी है कि अल्लाह तुम्हारा दिल जोड़ने लगा है, क्योंकि जब वो तुम्हें दोबारा दुआ मांगने की तौफीक देता है तो समझ लो वो कबूलियत के दरवाजे खोल रहा है। जब इंसान टूटने के बाद फिर से अल्लाह को पुकारना शुरू कर देता है तो वो पहले जैसा नहीं रहता, वो नरम हो जाता है, सच्चा हो जाता है और सबसे बढ़कर वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तीसरी निशानी, अल्लाह जब टूटे हुए दिल को जोड़ता है तो वो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता वापस जिंदगी में लाता है। छोटी छोटी चीजें, किसी बच्चे की मुस्कुराहट, किसी परिंदे की आवाज, कुरान की कोई आयत, ये सब तुम्हारे दिल को छू जाती हैं। यही वो निशानियां हैं कि तुम्हारे अंदर जिंदगी वापस लौट रही है। अल्लाह तुम्हें दिखाना चाहता है कि अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो वक्त है जब तुम्हारे चेहरे पर दोबारा रोशनी आने लगती है और तुम खुद से कहने लगते हो, मैं दोबारा ठीक हो रहा हूँ। चौथी निशानी, जब अल्लाह दिल जोड़ता है तो तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता हर दुख का मतलब समझ आने लगता है। जो चीज कभी तुम्हें रुला देती थी, अब तुम उन पर शुक्र अदा करते हो। तुम समझ जाते हो कि अगर वो दुख ना मिलता तो आज तुम अल्लाह के इतने करीब ना होते। ये समझ, ये इदराक, यही सबसे बड़ी रूहानी निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल को शिफा दे दी है। अब तुम वैसे नहीं रहे, अब तुम मजबूत हो गए हो और तुम्हारा ईमान पहले से ज्यादा गहरा हो गया है। पांचवी निशानी, आखिर में सबसे बड़ी निशानी यह है कि तुम्हारा दिल अब दूसरों के लिए नरम हो जाता है। जो दुख तुमने झेला, अब वही तुम दूसरों के लिए रहमत बन जाता है। तुम लोगों को तसल्ली देने लगते हो, तुम दुआओं में दूसरों का जिक्र करने लगते हो, तुम्हारे अल्फाज में रोशनी आ जाती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हारे दिल को जोड़ दिया है। यही असल जीत है, जब तुम दुख से गुजर कर भी मुस्कुरा सकते हो और कह सकते हो, अल्लाह ताला मेरे साथ है और यही काफी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया कि जब सब लोग चले जाते हैं, सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तो एक खामोशी छा जाती है। वो खामोशी खाली नहीं होती, वो अल्लाह का पैगाम होता है कि अब तुम्हें सिर्फ मेरा होना सीखना है। जब इंसान सब कुछ खो देता है तब उसके कान अल्लाह की आवाज सुनने के काबिल होते हैं। ये लम्हा ही असल में रूह की सफाई का लम्हा है। तुम्हें लगता है तुम तन्हा हो, लेकिन ये वो वक्त है जब अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं सुन रहा हूँ। टूटा हुआ दिल पहले सख्त लगता है, लेकिन जब अल्लाह उस पर अपना करम करता है तो वो दिल एकदम नरम हो जाता है। तुम अचानक महसूस करते हो कि तुम दूसरों के दुख को महसूस करने लगे हो। तुम्हारी आंखों में पानी आ जाता है, तुम्हारे दिल में एक नई रोशनी आ जाती है। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हें एक नई सिमत देने लगता है।
तुम पुराने जख्मों को छोड़कर नए सफर पर चल पड़ते हो। जिंदगी की भाग दौड़ में हम सब सुकून ढूंढते हैं, लेकिन जब दिल टूटने के बाद अचानक तुम्हें अंदर से सुकून मिलने लगे तो ये इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे दिल को जोड़ रहा है। ये सुकून लफ्जों में नहीं आता, ये बस महसूस होता है। तुम्हें लगता है कि जो होना था हो गया, अब बाकी अल्लाह के हवाले है। ये लम्हा वो लम्हा है जब दिल और रूह दोनों आजाद हो जाते हैं। जब दिल के जख्म भरने लगते हैं तो इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में एक नया शऊर मिलता है। जो बातें पहले बेमायने लगती थी अब उनमें सबक नजर आने लगता है। तुम समझने लगते हो कि जिंदगी एक रास्ता है, कभी हमवार कभी कठिन, लेकिन हर कदम अल्लाह की तरफ ले जाता है। यही वो मुकाम है जहाँ इंसान का यकीन मजबूत हो जाता है और वो जान लेता है कि जो भी हुआ उसमें खैर ही थी। जब तुम दिल टूटने के बाद अल्लाह के करीब आते हो तो एक ऐसा लुत्फ मिलता है जो किसी और चीज में नहीं। तुम्हारी दुआएं बदल जाती हैं, तुम्हारा अंदाज बदल जाता है और तुम्हारी सोच बदल जाती है। अब तुम सिर्फ मांगते नहीं, अब तुम शुक्र भी करते हो। ये शुक्र ही है जो दिल के जख्मों पर मरहम रखता है। यही असल सुकून है जिसे अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। जब अल्लाह ताला दिल जोड़ देता है तो इंसान के अंदर एक नई ताकत आ जाती है। तुम्हारी आंखों में ख्वाब वापस आ जाते हैं, तुम्हारे लफ्ज उम्मीद बन जाते हैं, तुम्हारी सोच मुस्बत हो जाती है। यही वो मुकाम है जहाँ तुम दूसरों के लिए रोशनी बन जाते हो। तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारी दुआएं, ये सब किसी के दिल का सहारा बन जाती हैं। यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला कहता है अब तुम वो हो गए हो जिसे मैंने दर्द के जरिए मजबूत किया। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अक्सर रात की आखिरी पहर जब सब सो रहे होते हैं तुम्हारा दिल अजीब सी कशिश महसूस करता है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला सबसे करीब होता है। ये तुम्हारे दिल के लिए एक पैगाम है कि अब मुझसे बात करो, मैं तुम्हें सुनने के लिए मौजूद हूँ। ये एहसास खुद ही एक निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को जोड़ रहा है। इस लम्हे में तुम्हारा दिल लफ्जों के बगैर बात करता है और अल्लाह दिल की जुबान को सबसे बेहतर समझता है। जब दिल टूटने के बाद तुम दुआ करते हो तो वो पहले जैसी नहीं रहती, वो ज्यादा गहरी, ज्यादा सच्ची, ज्यादा पुर असर हो जाती है। ये इस बात की निशानी है कि अब तुम्हारी दुआ महज अल्फाज नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की कैफियत बन गई है। ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के लिए तैयार कर रहा है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक नई सोच जन्म ले रही है, चीजें पहले जैसी नहीं लगती, तुम्हारे अंदर सब्र पैदा होता है, तुम अपनी खामोशी में ताकत ढूंढने लगते हो। यह सब एक निशानी है कि अल्लाह तुम्हें पुराने जख्मों से निकाल कर नए सफर की तैयारी कर रहा है। ये तब्दीली बगैर शोर के आती है लेकिन ये जिंदगी बदल देती है। दिल टूटने के बाद एक वक्त आता है जब तुम्हारे अंदर रोशनी सी महसूस होती है। तुम ज्यादा नरम दिल हो जाते हो, ज्यादा मुस्बत सोचने लगते हो और लोगों को माफ करने लगते हो। यही वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हारे अंदर की सख्ती को खत्म करके तुम्हें रोशनी अता करता है। ये रोशनी तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे रवैये और तुम्हारे गुफ्तगू में झलकने लगती है। शुरू में दिल टूटने के बाद वक्त बहुत भारी लगता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त सुकून लेकर आता है। तुम्हारे अंदर का शोर कम हो जाता है, सांस हल्की हो जाती है और तुम्हें महसूस होता है कि तुम वापस जिंदगी की तरफ आ रहे हो। ये सुकून अल्लाह की तरफ से एक खास इनायत होती है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारे अंदर उम्मीद जन्म लेती है। जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को जोड़ देता है तो तुम्हारा यकीन बदल जाता है। अब तुम छोटी छोटी चीजों में भी अल्लाह का प्यार देखने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक नई तवानाई आती है जो तुम्हें मुस्तकबिल के लिए तैयार करती है। ये यकीन ही वो चीज है जो टूटे दिल को सबसे बड़ा सहारा देता है। ये यकीन तुम्हें बताता है कि जो भी हुआ वो तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उठाने के लिए हुआ है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब तुम्हारा दिल जख्मी होता है तुम्हारी जुबान अक्सर चुप हो जाती है लेकिन अंदर एक सरगोशी सी चलती रहती है। ये वो खामोश दुआएं हैं जो अल्लाह ताला बराह रास्त सुन रहा होता है। तुम्हारे दिल की ये खामोशी दरअसल अल्लाह से बात करने का अंदाज है। यही वो लम्हा है जब तुम्हें यकीन होना चाहिए कि तुम अकेले नहीं हो। अल्लाह तुम्हारे हर सांस, हर आह, हर लरजते लफ्ज को सुन रहा है और तुम्हारे दिल को नरमी दे रहा है। जब इंसान का दिल टूटता है तो वक्त रुक सा जाता है, हर दिन भारी लगता है लेकिन एक वक्त आता है जब तुम देखते हो कि वक्त आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे अंदर के जख्मों को भर रहा है। तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो जाता है और तुम्हें लगता है कि तुम अब सांस ले सकते हो। ये वो निशानी है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे हक में चीजों को बदलना शुरू कर दिया है। जब तुम दुख से गुजरते हो तो तुम्हारी आंखों में एक
अलग सी गहराई आ जाती है। तुम छोटी छोटी चीजों में अल्लाह की निशानी देखने लगते हो। तुम्हारी सोच ज्यादा वासिया हो जाती है, तुम्हारी दुआएं ज्यादा गहरी हो जाती हैं। यह सब इस बात का सबूत है कि अल्लाह तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ला रहा है। जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को जोड़ता है, तुम्हारा दिल माजी की तलखियों को छोड़ना सीख जाता है। पहले जो जख्म तुम्हें रुलाते थे, अब वही तुम्हारे लिए सबक बन जाते हैं। तुम्हारे अंदर मुआफी की ताकत आ जाती है और यही ताकत तुम्हें आजाद कर देती है। यही असल सुकून है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, टूटे दिल के बाद जब अल्लाह तुम्हें जोड़ता है तो वो तुम्हारे अंदर नए ख्वाब डालता है। तुम्हारी सोच मुस्बत हो जाती है, तुम्हारे अल्फाज उम्मीद बन जाते हैं, तुम्हारा दिल दूसरों के लिए भी दुआ करने लगता है। ये सब निशानियां हैं कि अल्लाह तुम्हें एक नए सफर पर ले जाने वाला है। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ माजी नहीं बल्कि मुस्तकबिल की रोशनी बनने लगती है। ये सब मराहिल तुम्हें एक नए यकीन पर ले आते हैं। अब तुम्हारे अंदर खौफ कम और तवक्कल ज्यादा हो जाता है। तुम्हारी दुआएं शिकवा नहीं रहती बल्कि शुक्र में बदल जाती हैं। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल सचमुच जोड़ दिया जाता है। अब तुम मजबूत भी हो, नरम भी और अल्लाह के करीब भी। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखो ये सब मराहिल तुम्हें सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं है, ये सब इसलिए हैं ताकि तुम नए इंसान बन सको, ज्यादा मजबूत, ज्यादा नरम दिल, ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने वाले। अब जब दिल में ये एहसास आए कि सब खत्म हो गया है तो जान लो ये अल्लाह का पैगाम है कि एक नया आगाज करीब है। अपने दिल को अल्लाह के हवाले कर दो और देखो वो कैसे तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी, एक नया यकीन और एक नया सुकून डाल देता है।